चीन के दोहरे चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता। और एक तरफ चीन एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत से बातचीत करता है और दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के लिए टेंट लगा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से कुछ क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चीन से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की वार्ता की पूरी उम्मीद है। और इस बीच आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। The troops that are needed to counter any threat. दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगी, हमारी सेना के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बातचीत से बनेगी चीन से बात। चीन के खिलाफ कूटनीति चलेगी या कूटनीति? लद्दाख में भारतीय सेना की वज्र शक्ति। लद्दाख में एलएसी पर चीन लगातार तनाव बढ़ाने में लगा है। इस बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते होने की संभावना है। इसमें पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों से सेना हटाने पर विचार होगा जहां अब भी दोनों ही देशों की सेना तैनात है। भारत और चीन दोनों ही देशों के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता होनी है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का समय और स्थान अगले 3 से 4 दिनों के बीच तय होने की उम्मीद है। वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक बने ठिकानों से सेना को हटाने पर विचार होगा। हॉट स्प्रिंग्स और कुछ अन्य क्षेत्रों से सेना वापस बुलाने पर भी चर्चा होगी। इस बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चीन से 13वें दौर की बातचीत होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसे करना है। The last 6 months or so has been quite normal. As you are aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. इस बीच एलएसी पर चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एलएसी पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित हॉविट्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। K9 वज्र 155 मिलीमीटर हॉविट्जर तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है और ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम करती हैं। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा है। पूर्वी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने चीन को चेतावनी भी दी। जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तरीके से तैयार हैं। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality.
सेना प्रमुख ने 2 टूक शब्दों में चीन की सैन्य रणनीति को लेकर कड़ा संदेश दिया। जनरल MM नरवणे ने 5 बड़ी बातें कही और उसे समझ लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। पहली बड़ी बात तो यह कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। दूसरी बात यह कि उत्तरी मोर्चे पर भी चीन ने तैनाती बढ़ा दी है। तीसरी बड़ी बात कि LAC पर चीन की गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। जनरल नरवणे की चौथी बड़ी बात यह कि भारतीय सेना भी चीन के मुकाबले के लिए तैनाती कर रही है और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत किया जा रहा है। और पांचवी बड़ी बात यह कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने की क्षमता रखती है। तो एक तरफ तो चीन बातचीत की पहल कर रहा है और दूसरी तरफ LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नजर डालें तो उसके नापाक मंसूबे साफ साफ पता चल जाते हैं। चीन की चाल बताती है कि वो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। चीन LAC पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के ठहरने के लिए मॉड्यूलर कंटेनर पर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है। पूर्वी लद्दाख और LAC के करीब चीन आधुनिक हथियारों की तैनाती, एयरबेसेस पर अपग्रेडेशन कर रहा है। लेकिन भारत ने भी ये तो साफ कर दिया है कि LAC पर चीन की सेना की हर हलचल पर उसकी पैनी नजर है और चीन को सटीक जवाब देने के लिए भारत हर मुमकिन तैयारी भी कर रहा है। इसीलिए चीन भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर कोई भी गलतफहमी न पाले तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर करते हैं बात। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग मनीष। जिस तरीके से चीन को 2 टूक चेतावनी दी गई, उसमें मिरर डिप्लॉयमेंट से लेकर डायलॉग के जरिए डिफरेंसेस को डिसॉल्व करने पर जोर दिया गया और जो 13वें दौर की कमांडरी स्तरीय वार्ता है उस पर भी जोर है। लिहाजा इस वार्ता पर रहने वाली नजर, इस बैठक पर नजर जो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली है भारत चीन के बीच। हाँ, गुड मॉर्निंग निधि। देखिए, भारत को अभी भी लगता है कि बातचीत के जरिए जो भी मामले हैं सुलझा लिए जाएंगे चीन से, और इसमें कुछ प्रोग्रेस हुई भी है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में कुछ सर्टेन पॉइंट से चीनी सेना भी वापस गई है। जो LAC के जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, बातचीत के जरिए लगातार कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आप चीन के जो इंटेंशन है, चीन के इरादे हैं, उस पर आप पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि चीन लगातार, अगर हम उत्तराखंड से सटे जो चीन के इलाके की बात करें, या फिर लद्दाख से सटे इलाके की बात करें, या अरुणाचल प्रदेश के जो चीन से सटे इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, सैटेलाइट की पिक्चर्स आ रही है कि चीन मिसाइल से लेकर के नए एयर बेसेस बना रहे हैं। उन्होंने मिसाइल डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, अपनी PLA ट्रूप्स को वो तैनात कर रहे हैं। और कई जगह तो ये भी देखा गया कि दिन और रात में किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाए, किस तरीके से रात में ऑपरेशन किया जाए, PLA के जो ट्रूप्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो चीन का पड़ोसी देशों के साथ जिस तरीके से रुख है, अभी आपने देखा कि किस तरीके से ताइवान ने आपत्ति दर्ज कराई कि चीन के जो एयरफोर्स है, जो उनके फाइटर जेट्स हैं, उनके एयर स्पेस को उन्होंने वायलेट किया हुआ है। तो यहाँ भी चीन एक साइकोलॉजिकली एक दबाव दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन को ये मालूम है कि अब जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो 1962 वाली डिफेंस फोर्सेस नहीं है। तो चीन को चिंता भी है, क्योंकि चीन अगर डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो हम भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हम भी, हमारे भी रडार्स हैं, हमारे भी सैटेलाइट्स हैं, और हमारे जो टैंक्स हैं, या हम K9 वज्र की बात कर रहे हैं, हम भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चीन को लग रहा है कि फ्यूचर में अगर चीन की कोई बढ़ती ताकत को रोक सकता है तो वो भारत है, और इसलिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ का बयान काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से अगले लेवल की बातचीत होनी है, सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हॉट स्प्रिंग से लेकर के जो दूसरे पॉइंट्स हैं, वहां पर मामले को सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.